यूजीसी के नए नियमों पर विवाद अभी थमा नहीं कि मोदी सरकार एक और बड़े विवाद में फंस गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फिर से विवादों में आ गए। दरअसल एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर जो चैप्टर छपा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा भड़का कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत गलती मान ली, खेद जता दिया, एक्शन की बात कह दी। अत्यंत आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे ये गलती ना हो, हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं। और मैं मानता हूँ हमारी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की ही सुंदरता है। न्यायपालिका की आदर्श स्थान है, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थान है। हमें उसको पालन करना हमारी परम दायित्व हम मानते हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ 140 करोड़ देशवासियों की पूरा सम्मान न्यायपालिका के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार न्यायपालिका के आदेश को पालन करने के लिए वचन देती है। इधर सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हुआ, उधर शिक्षा मंत्री ने जिस तेजी से रिएक्ट किया, उसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट के गुस्से की बात आई तो शिक्षा मंत्री बिना देर किए हुए गलती मान लेते हैं, लेकिन यूजीसी के नियमों पर सवर्ण समाज जो इतना विरोध कर रहा है, उस पर तो शिक्षा मंत्री गोलमोल बात करके निकल गए। आप सुनिए यूजीसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी के महीने में क्या क्या कहा था। मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी वाले विवाद के बाद अब सोशल मीडिया पर 3 तरह के ये सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल कि यूजीसी के मुद्दे पर तो ये कहकर बयान से बच गए कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन एनसीईआरटी के मामले में तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गए, तब तो ये विचाराधीन वाला तर्क नहीं लगाया। दूसरा सवाल, एनसीईआरटी की किताब को लेकर सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाल दी और एक्शन की बात कही, लेकिन यूजीसी के नियमों की सिफारिश करने वाली कमेटी में तो बीजेपी के सांसद भी थे, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरा सवाल, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सरकार चल क्या रहा है, और पहले यूजीसी वाले नियम लाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर एनसीईआरटी वाला मामला भी आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इसका मतलब तो ये है कि सरकार अलग ही मोड में चल रही है, सरकार एक्टिव नहीं है। और सरकार के बेखबर होने की बात जेएनयू की वाइस चांसलर कह चुकी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ये नियम तो जल्दबाजी में चुपके से लाए गए, किसी को खबर भी नहीं होने दी, किसी से सलाह भी नहीं ली गई। जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा था कि लगता है कि सरकार में किसी ने इन नियमों को ढंग से ठीक से पढ़ा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। और जब एनसीईआरटी वाला कांड हो गया तो फिर यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार में कुछ गड़बड़ चल रही है, जो कि एक के बाद एक बड़े कांड हो रहे हैं। एनसीईआरटी वाले विवाद के बाद तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है फिर से ट्रोल हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग फिर तेज हो गई है। एनसीईआरटी वाले विवाद को लेकर सूत्रों से यह पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई थी। एनसीईआरटी वाले विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान पर फिर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि हाल ही में उनसे जुड़े विवाद जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। पहले नीट पीजी के कट ऑफ को कम करने वाले विवाद पर सवाल उठे, फिर यूजीसी के नियमों को, जो नए नियम है उनको लेकर इतना बवाल मचा,
जो कि अभी तक चल रहा है। और अब एनसीईआरटी वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही तगड़ी क्लास लगा दी। यानी कि पिछले 3-4 महीनों से बैक टू बैक विवाद हो रहा है और इसके केंद्र में देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। एनसीईआरटी के मुद्दे पर बीजेपी भी तुरंत जो है डिफेंसिव मोड में आ गई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान है और मुद्दा संवेदनशील है। देखिए, जहां तक एनसीईआरटी का विषय है, एक संवेदनशील विषय है और मैं स्पष्ट रूप से आज पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं और बतौर प्रवक्ता पार्टी के मत को आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन, आई वुड से नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दिस होल वर्ल्ड as independent and as deserving as the Indian judiciary. हम सबके मन में इंडियन जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, मान का भाव है और स्वाभिमान का भाव है। और कल जब इस विषय पे कोर्ट पे सुनवाई हुई तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी इस विषय को सरकार की तरफ से रखा है कि सरकार जुडिशरी के साथ में है, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं कि जिस निष्पक्षता के साथ भारत की जुडिशरी काम करती है, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड स्टैंड विद द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इस डिफेंसिव मोड को लेकर भी बीजेपी घिर गई। लोग पूछने लगे कि बीजेपी यूजीसी को लेकर तो चुप है, यूजीसी के मुद्दे पर तो ये बात कहकर टाल रही है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन जब एनसीईआरटी के मुद्दे पर बात आई, जब कोर्ट के गुस्से की बात आई, तो बीजेपी के प्रवक्ता बैकफुट पर आ गए।